आज हम बाणासुर की एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी गाथा जो भक्ति, शक्ति और अहंकार के महीन धागों से बुनी हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि भक्ति कैसे अहंकार का खतरनाक रूप ले सकती है। तो हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है शक्तिशाली असुर बाणासुर। आइए सबसे पहले उससे ही जानते हैं। देखिए, बाणासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसकी असली पहचान भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी अटूट भक्ति से थी। वो शिव भक्ति में पूरी तरह से डूबा रहता था। बाणासुर की कठोर तपस्या और भक्ति से भगवान शिव इतने ज्यादा खुश हुए कि वो खुद उसके सामने प्रकट हो गए। और यही वो पल था जिसने बाणासुर का भाग्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और बाणासुर ने क्या मांगा? उसने मांगा अजेयता का वरदान। एक ऐसा वरदान जो उसकी किस्मत लिखने वाला था, लेकिन एक ऐसी दिशा में जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन देखिए, हर वरदान की एक कीमत होती है। शिव की चेतावनी बिल्कुल साफ थी। जिस दिन अहंकार सिर चढ़कर बोलेगा, उसी दिन विनाश पक्का है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसका सच होना तय था। और अब हम कहानी के अगले पड़ाव में आते हैं, जहां वरदान ने धीरे धीरे बाणासुर को बदलना शुरू कर दिया था। तो जैसे जैसे समय बीता, शिव का वरदान बाणासुर पर हावी होने लगा। अजेय होने के घमंड में वो देवताओं को चुनौती देने लगा। और फिर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने महायुद्ध की आग भड़का दी। इस एक घटना के साथ कहानी में एंट्री होती है दूसरी दिव्य शक्ति की, भगवान कृष्ण की। कृष्ण का मकसद बिल्कुल साफ था। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड के उस संतुलन और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए था जिसे बाणासुर के अहंकार ने बिगाड़ दिया था। और अब हम उस महायुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसा दुर्लभ टकराव जो इतिहास में शायद ही कभी देखने को मिलता है। जरा सोचिए, ये पल कितना असाधारण रहा होगा। एक तरफ थे कृष्ण, धर्म के रक्षक, और दूसरी तरफ थे महादेव, जो अपने ही वरदान से बंधे हुए थे, अपने भक्त की रक्षा के लिए। ये सिर्फ दो देवताओं का युद्ध नहीं था, ये वचन और धर्म के बीच का एक द्वंद्व था। एक ओर कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ, और दूसरी ओर महादेव अपने पिनाक धनुष के साथ। ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां आमने सामने थीं, और दोनों की ताकत की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस युद्ध की तीव्रता इतनी भयानक थी कि इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ा। आकाश कांप उठा, धरती डगमगाने लगी, और यहाँ तक कि देवता भी इस विनाशकारी टकराव को देखकर डर गए थे। तो चलिए अब युद्ध के उस निर्णायक मोड़ पर चलते हैं जहां इसका अंत हुआ। कृष्ण ने बाणासुर के अहंकार के सबसे बड़े प्रतीक, उसकी 1000 भुजाओं पर प्रहार किया। एक एक कर उसकी हर भुजा कटकर गिरी, और उसके साथ ही उसकी अजेयता का भ्रम भी टूट गया। और ठीक इसी निर्णायक पल में शिव ने युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने भक्त को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने बाणासुर के जीवन की प्रार्थना की ताकि उसे जिंदा रहकर अपने अहंकार का असली मतलब समझ आ सके। और कृष्ण का जवाब इस कहानी के पूरे सार को सामने रखता है। उन्होंने सहमति दी, ये दिखाते हुए कि लक्ष्य बाणासुर को मारना नहीं था, बल्कि उसके अहंकार को नष्ट करना था। ये सजा नहीं, सुधार था। तो चलिए अब इस प्राचीन गाथा से जो मुख्य संदेश और नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं, उन्हें समझते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से मिली शक्ति एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसे अहंकार बहुत आसानी से नष्ट कर सकता है। ये भी दिखाती है कि शिव अपने भक्त की रक्षा के वचन से बंधे हैं, लेकिन आखिर में धर्म और ब्रह्मांड का संतुलन ही सबसे ऊपर है, जिसे बनाए रखने के लिए शिव और कृष्ण एक साथ काम करते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस आखिरी और विचार करने वाले प्रश्न पर छोड़ जाता है, क्या सिर्फ शक्ति का होना ही सब कुछ है, या उस शक्ति को सही तरह से चलाने वाला ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस पर सोचिएगा जरूर।